खबर यूपी के रायबरेली से है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली खबर यहां से सामने आई है। रायबरेली में एक शख्स ने धर्म बदला तो इससे आग बबूला। कुछ लोगों ने उस शख्स को परिवार समेत जलाकर मारने की कोशिश की। रायबरेली के सलोन इलाके में अनवर नाम के शख्स ने धर्म बदलकर अपना नाम देव प्रकाश रख लिया। अनवर का यह कदम उसके पहले के धर्म के लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उसे पहले धमकाया और आरोप है कि उसको उसके घर के अंदर ही बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और घर में आग तक लगाने की कोशिश की गई। आग की लपटें और चीख पुकार सुनकर गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से अनवर उर्फ देव प्रकाश और उसके बच्चों को बाहर निकाला। इस घटना से लोग बेहद आक्रोशित हैं। फिलहाल पीड़ित ने अकबर नाम के आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। रेतासो गांव से आज सुबह 3 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि देव प्रकाश नाम के व्यक्ति के घर में आग लग गई है, जिस पर दमकल विभाग व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया गया व कोई भी जनहानि होने से रोका गया। इस संबंध में वेद प्रकाश द्वारा थाने पर यह तहरीर दी गई कि उसके गांव के ही 5 लोगों द्वारा उसके घर में आग लगाई गई है। इस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक व भौतिक साक्ष्य एकत्रित करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे मामले का सच जानने की कोशिश की। वहां से उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए रायबरेली क्षेत्र के सलोन गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर दरअसल धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर के गांव के ही कुछ लोगों ने एक घर में लोगों को जला करके मारने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले मौके पर पहुंच गए और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल हम घर के समय ठीक सामने मौजूद हैं। इसी घर को जलाने की कोशिश की गई थी। घर के अंदर रहने वाले मोहम्मद अनवर, जो कि 3-4 महीने पहले अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, अब वो हिंदू धर्म अपना चुके हैं और इसी वजह से ऐसा उनको लगता है कि इसी वजह से कुछ लोगों ने इस कांड को करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। रायबरेली पुलिस यहां पर तैनात की गई है और अब किसी तरीके का फिलहाल यहां पर स्थिति बिगड़ने न पाए, इसको लेकर के पुलिस व्यवस्था यहां पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। जिले के जिलाधिकारी, जिले के एसपी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने इस बारे में बात की है आपसे। आप बताइए कि पहले आप क्या थे और अब क्या हो गए हैं? मैं पहले का मुस्लिम था सर, और उसके बाद में हृदय में पीड़ना उठी। एक वो है पूजा पाठ पहले से शुरू से ही कर रहा था। उसके बाद में हमने जो है कहा थी दुर्गा माँ के और काली जी की तस्वीर रखे थे घर के अंदर, हमने पूजा करते थे। और उसके बाद में ग्रामीण लोग को जो है मालूम पड़ा सर, तो जो इन्होंने क्या काम किया, पूरे मोहम्मडन इकट्ठा होकर उस तस्वीर को इस सामने जो नार है वहाँ ले जाकर गड़वा दिए थे। सर आप ऐसे चले आइए, हम दिखाएं कि जहाँ मैं काली जी का और क्या कहते दुर्गा जी का पूजा करता था। ये लोग बाकायदे वीडियो बनाए, तो उसके बाद में हमको धमकी दिया गया था सर, धमकी दिया गया था ये सर कि जो है कहा थी आपको जान से मार देंगे, जो है कहा थी, और इसको अगर नहीं गाड़ेंगे तो। वजह सिर्फ यही थी कि आप हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे थे और दुर्गा जी की और काली माँ की पूजा करना शुरू कर दिया था। जी सर। तो इन्होंने क्या काम किया, पत्नी जो घर में मौजूद थी उसको जो है उसके भाई को और उसके बहनोई को बुला कर उसके साथ भेज दिए थे सर। वापस भेज दिए थे सर। हम 1.5 लाख रुपए कर्ज लेके आया था एक ठाकुर के यहाँ, जो धर्म की अपनी हिंदू धर्म की अपनी बहन मानता था, उनके यहाँ से एक ठाकुर के यहाँ से उन्होंने हमको 1.5 लाख रुपए 5% पे दिलाया था। तो इन्होंने बोली थी कि ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं तो चलो हमारे बहनोई जो हैं आपको 1.5 लाख में गाड़ी अलग दे देंगे, तो आपको जो है कहा थी रोजी रोटी हो जाएगी। अच्छा, अब आप क्या बन गए हो? हिंदू धर्म जान करने के बाद, अपनाने के बाद अब आप क्या हो गए हो? अब हम जो है कहा थी हिंदू धर्म अपनाने के बाद में मैं जो है कहा थी देव प्रकाश पटेल हूँ। हिंदू धर्म ने क्या आपको आकर्षित किया, आपको अच्छा लगा हिंदू धर्म अपनाना? हमको हिंदू धर्म अच्छा लगा इसलिए कि इसमें मान मर्यादा सम्मान सब कुछ मिलता है सर। रोजी रोटी के लिए आप चोरी ना करो, डकैती ना करो, मांग लो किसी से, आपको सहायता मिल जाती है। अब आप क्या चाहते हो पुलिस और प्रशासन से? प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर हम एक ग्राम सभा की ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी सर, उसमें इम्तियाज़ नाम जलाहा के जो है सर जो कहा थी
ने भराए हुए थे। और उसके बाद में जो है काकाती हम जो है लोग के कहने पर जो है काकाती उसमें हम मूर्ति रख दिए थे सर। वहाँ जो सामने मंदिर पड़ी हुई है उसको, और उसके बाद में इसमें झंडा लगाया था सर। जो है काकाती झंडे जो है सारे काट दिए गए हैं। एक झंडा अभी भी हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऊपर लाल रंग का गेरुआ झंडा लगा हुआ, ये आपने लगाया है? जी हाँ, ये तो दरवाजे पे लगा हुआ है सर। ये देखिए वहाँ सामने जो है वो झंडा काट दिया गया था, उसका पता ही नहीं लगा कि वो झंडा। यहाँ पे आप मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे? जी, ये यहाँ स्थापित हुए लोग बाग करा दिए हैं। ये सामने पर स्थापित कराए हुए हैं। तो यानी कि देव प्रकाश पटेल ने यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश की, स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद घर में आग लगाई है। जी सर, यहाँ जितने हैं टोटल मोहम्मदन हैं। अब आप चाहते हो कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करे? जी सरकार, हम यही चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है हमारी कि जो है काकाहती इसको जो है काकाहती कार्रवाई अच्छी से किया जाए और सुरक्षा हमारे लिए जैसे रख रहे हैं जी सर, ऐसे सुरक्षा दिया जाए। तो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं देव प्रकाश पटेल, जो कि पहले मोहम्मद अनवार हुआ करते थे। फिलहाल यहाँ पर जो आग लगाने की कोशिश की गई थी उसके जो निशान है वो अभी भी पड़े हैं। रायबरेली पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। थाने की जो एक पूरी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इस पूरे मामले में पुलिस छापेमारी कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गांव के ये सब लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद से न सिर्फ इस गांव में बल्कि अगल बगल के गांव में भी हड़कंप का माहौल जरूर बन गया है। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, रायबरेली। बिल्कुल, विशाल की रिपोर्ट में हमने पीड़ित का दर्द सुना। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त वहीं से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले तो हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, हमने पीड़ित की पूरी बात सुनी। अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? जिस प्रोटेक्शन की वो बात कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन उन्हें आगे भी मिलेगी, क्योंकि पीड़ित ने अपनी बात में ये भी बोला कि जिस इलाके में वो रहते हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। विशाल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है विशाल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन विशाल के जरिए आपने पीड़ित की पूरी बात सुनी। उनका ये कहना है कि वो पहले उनका नाम अनवर था और उन्होंने धर्म बदलकर अपना नाम देव प्रकाश रख लिया, जिस कारण उस पुराने धर्म के समुदाय के लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू किया और उन लोगों को देव प्रकाश का धर्म बदलना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उनके घर पर आग लगा दी। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं देव प्रकाश, क्या वो पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगी और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए ज्योत्सना, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली के सलोन के उसी गांव में इस समय हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, स्पॉट पर मौजूद हैं, जहां अब से लगभग 24 घंटे पहले इस घर को जलाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई, क्योंकि धर्म परिवर्तन के मामले में जो गांव के लोकल्स हैं, गांव के जो लोग हैं, वो इस बात से नाराज थे। पुलिस की जो यहाँ प्रोटेक्शन है वो पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है जिसकी मांग कर रहे थे देव प्रकाश पटेल, वो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और देव प्रकाश पटेल भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले देव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कमरे में जहां आपने देवी देवता की मूर्ति की स्थापना की थी, क्या वो जहां आप हमको दिखा सकते हैं और क्या इस समय वो मूर्तियां वहां पर हैं या फिर उसको हटा दिया गया वहां से? वहां से सर हटा दिया गया है। अब वहां मूर्तियां नहीं, खाली तस्वीर। जो हमने जो धर्म परिवर्तन कर लिया था सर, तो उसके बाद में जो है जो किया गया था सर, जो है मूर्तियां आपने कहाँ रखी थी? वो जहां हम लोगों को क्या दिखा सकते हैं आप? जी सर, ये मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई थी सर। ये देखिए अंदर ये वो घर है, यहाँ वो कमरा है जहां पर देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया था। कैलेंडर्स और जो पोस्टर्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो मूर्तियां यहाँ लगाई गई थी उनको कहाँ रखा गया है? अली अहमद और ताहिर प्रधान ने, इन लोग जो है पूरे मोहम्मदन अतागन रतासों की जितनी मुस्लिम पार्टी थी सर, उसको ले जाकर नरवा में गड़वा दिए थे सर। यानी कि जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी उसको जबरन यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद जब बगल में मंदिर बनाने की कोशिश किया गया देव प्रकाश पटेल की तरफ से, तो इनके घर को पूरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई, परिवार को जला के मारने की कोशिश की गई। देव प्रकाश जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है आपको? जी, पुलिस प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है सर। जो है सरकार से हमको यही गुजारिश है श्रीमान जी जो है योगी आदित्यनाथ से,
कि सर जी हमें मंदिर हमें चाहिए, जैसे हम पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं, चाहे जिस जगह में हो, लेकिन हमको मंदिर से मतलब है सर, हमको पूजा पाठ करने से मतलब है सर। पूजा पाठ करने से मतलब है, मंदिर चाहते हैं। देव प्रकाश जी, आप क्या हम लोग को वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपने मंदिर बनाने की एक कोशिश की है, जिसके बाद आपके घर की तरफ आग लगाई गई? वो जगह आपको हम दिखा सकते हैं आप हमको? जी सर, जी सर, जी। ये ज्योत्सना देखिए जी, ये वो जगह है, ये देखिए यहाँ सामने जगह दिखाई पड़ रही है जहां पर मंदिर बनाने की कोशिश की गई। देव प्रकाश जी, एक मिनट रुक जाइए आप। यहाँ पर आपने कब कोशिश की थी मंदिर बनाने की, जिसके बाद आपके घर पे ये पूरा कांड हुआ? ये सर धर्म परिवर्तन करने के बाद जो है 1.5 महीने के बाद जो है काका थी इसको यहाँ चौतरा स्थापित किया गया था। ये जो ज़मीन थी सर जो है काका इम्तियाज़ जुल्हा के नाम थी सर। वो कहता था कि मेरा पट्टा है, लेकिन इसमें पट्टा नहीं था, ये ग्राम सभा की थी सर। यानी कि ग्राम सभा की जमीन पर देव प्रकाश मंदिर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका विरोध होता है और उसके बाद घर में आग लगाई जाती है, परिवार को जला के मारने की कोशिश की जाती है। जी, कुछ बताना चाह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अब इसका जो है पट्टा जो है काका थी इम्तियाज़ नाम के अकबर के लड़के को दिखाया जा रहा है सर। डीएम साहब ने आपसे मुलाकात की है, कुछ भरोसा दिया है आपको? जी हमको तो भरोसा कुछ नहीं, हमको डर लग रहा है कि हम मार दिए जाएंगे सर। नहीं, पुलिस फोर्स आपके पास मौजूद है, पुलिस सुरक्षा आपके पास मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। आप कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? हाँ सर जी से हमको यही निवेदन है कि ये जो है काका थी हमको जो है कोई चीज़ का दिक्कत ना हो पाए, कि हमको ये डर लग रहा है कि हम मार दिए जाएंगे। यानी कि देव प्रकाश पटेल के मन में अभी भी डर है। उनका कहना है कि वो पूजा बिल्कुल विशाल, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब इस घटना की जानकारी एसपी और डीएम को मिली तो मौके पर वो भी पहुंचे। हम देख रहे हैं कि पुलिस बल भी घर के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन दोबारा से इस तरह की घटना उनके साथ ना हो, इस तरह का व्यवहार उनके साथ ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और जिन आरोपियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत लिखाई है उस पर क्या अपडेट है? शिकायत के बारे में हम सीधे पटेल जी से ही बात कर लेते हैं कि उनका कहना है, आपने जिनके नाम तहरीर में दिए थे, एफआईआर भी जिसके नाम दिए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? जी लिए गए होंगे सर। यानी कि पुलिस जो आपने कार्रवाई करने के लिए कहा था, तहरीर दी थी, उसमें पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है? लिया होगा जी, हमें तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर जी हमारे को मालूम होगा कि हमको ये विश्वास है कि हाँ उनको ले लिए होंगे सर। देखिए ऑफिशियल अपडेट जो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पूरी फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान ना होने पाए। और जो देव प्रकाश पटेल के मन में डर की बात कह रहे हैं, एसपी रायबरेली, डीएम रायबरेली दोनों से मेरी बातचीत हुई है, दोनों का ये कहना है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कानून उसके साथ है, कानून उसका पूरा साथ देगा। और अगर कोई भी इस दौरान जबरदस्ती करना चाहता है, किसी का घर जलाने की कोशिश करता है, किसी के परिवार को मारने की कोशिश करता है, तो कानून उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगा। और इसी वजह से 3 लोगों को, 3 जो नामजद आरोपी हैं इस मामले के, उनको हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले में आगे की जो धरपकड़ है उसकी कार्रवाई के लिए भी पुलिस की कई टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि देव प्रकाश आपके साथ हैं तो आप उनसे पूछिए कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कब किया, कब से इनको लोगों ने परेशान करना शुरू किया, और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त ये इनका परिवार भी क्या इनके साथ अंदर ही था घर में, और कौन कौन है इनके परिवार में? क्या पूरे परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है? सीधा देव प्रकाश से हम पूछ लेते हैं। ज्योत्सना, देव प्रकाश जी, ये धर्म परिवर्तन आपने कब किया और जब आपके घर को आग लगाई गई तो घर में कौन कौन मौजूद था, पहले ये बता दीजिए। घर में हमारे जो देवनाथ लड़का है बड़ा वो था, देवी दयाल लड़का था वो था, दुर्गा देवी मेरी बेटी थी, मैं 4 लोग थे सर। कैसे आपने आवाज लगाई, कैसे गांव के लोग इस बारे में जाने कि आपके घर को आग लगाया गया है? जी ऐसा है कि जब लपक उठी अंदर से जो है काका थी, लपक उठी जो उसके बाद में जो है एकदम वो हो गया था सर। फिर मैंने अंदर से ही गुहार लगाया था सर। फिर गांव के लोगों ने पहुंचा और आपकी मदद की? दूसरे गांव के लोग पहुंचे थे सर जो है काका थी, लेकिन हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस के सिर्फ 3 लोग आए थे और बाकी कोई नहीं आया था सर। आपने धर्म परिवर्तन बताया कि 3-4 महीने पहले किया था, इस परेशानी की शुरुआत कब से हो गई आखिर? ये परेशानी की शुरुआत ये हो गई सर जो कि यहाँ पे झंडे लगा दिए थे जो है काका थी, और मूर्ति रखने के बाद जो है काका थी परेशानी बढ़ गई सर। झंडे लगाने के बाद और मूर्ति रखने के बाद, मूर्ति आपने कितने दिन पहले रखी है?
ये तो मूर्ति काफ़ी दिन हो गया था रखने के बाद जी। अभी जो झंडा लगाया था जो दो तीन चार दिन पहले सर, उसी के वक्त ये जो देखो काटा हुआ है सर। अगर हम रात में उठ गए होते, अगर सोते नहीं होते तो हमें भी गोली मार दिया गया होता सर। रात में 3 बजे के ये इंसिडेंट है जी, 3 बजे के लगभग। तो ज्योत्सना, जैसा कि देव प्रकाश पटेल बोल रहे हैं कि जब से मंदिर को स्थापना करने की कोशिश की गई, यहाँ पर झंडी लगाई गई गेरुए रंग की, उसके बाद से टेंशन यहाँ बढ़ गया था। क्या कुछ लोगों ने आपको मना भी किया था कि ये सब चीजें मत करो वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे? जी, अली अहमद और अकबर का लड़का इम्तियाज। मतलब विशाल, इन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा था। जी सर। बिल्कुल ज्योत्सना, यही मेरा कहना है कि इनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि अगर इस तरीके से तुम धर्म परिवर्तन करोगे, यहाँ पे गेरुआ झंडी लगाओगे, मंदिर की स्थापना करने की कोशिश करोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद प्रशासन से, पुलिस से आपने शिकायत की तो किस तरीके का रिएक्शन था? जी, हमने शिकायत नहीं की थी इसलिए सर कि जो कि पहले पुलिस हमारे पास लगी हुई थी। जब धर्म परिवर्तन के बाद जो है तो हमने कहा ऐसे क्या क्या जो है शिकायत करते रहेंगे, ऐसे हंसी मखौल कर रहे हैं और बाकी किसी से न लेना था न देना था सर। रात में जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय पुलिस यहाँ पे थी या पुलिस जा चुकी थी? जी, पुलिस जी यहाँ पुलिस का पहरा ही हम खत्म करवा दिए थे सर। पहले खत्म किए थे अपनी मर्जी से? जी हाँ, हमने कहा कोई डर है तो है ही नहीं है, तो इसीलिए उसके बाद में जिस दिन आग लगी थी उसी दिन पुलिस का पहरा फिर लग गया सर। यानी कि मौके की तलाश में थे आरोपी ज्योत्सना, जैसा कि देव प्रकाश बोल रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था यहाँ पे पुलिस की गश्त लगा करती थी, लेकिन उसके बाद इनके ही कहने पे जब इनको ये लगा कि अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो इनको लगा कि शायद अब चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन इसी का फायदा उठाया आरोपियों ने और घर को आग के हवाले किया। ये गनीमत थी कि इस पूरे हादसे में किसी इनसे पूछिए, क्या जिस तरीके से पुलिस पहले गश्त करती थी, क्या ये चाहते हैं कि अब आगे भी वैसे ही गश्त चलती रहे, क्योंकि जान से मारने की कोशिश इन्हें की गई है? जो पोस्टर्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो मूर्तियां, देव प्रकाश आप बताइए कि अब आप चाहते हैं कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगातार बनी रहे, पुलिस गश्त यहाँ करती रहे, क्योंकि जान से मारने की कोशिश की गई है पूरे परिवार को? जी सर, मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि हमको जो है जैसे कि हमारी सुरक्षा जैसे दी गई है ऐसे रहे, और उसके बाद में हमारे जो है बच्चों को डर लगता है, इसलिए जो हमारी धर्म की भाभी है, हिंदू धर्म की, उनको भाभी मानना हूँ, और हिंदू धर्म की जो लोग जो रक्षा बंधाया हूँ उनको बहन मानता हूँ। अपने बच्चे को मैंने फ़ोन किया था तो सुबह आकर उन्होंने लोग ले गए अपने घर। यानी कि बच्चे इस समय आपकी भाभी के यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनको यहाँ पे डर लग रहा था? जी, यहाँ पे डर लग रहा था, जो कि पटेल बिरादर के वो लोग हैं जिससे हमने रक्षा बंधाया था, हमारी बहन का जो है और भाभी वगैरह उन्हीं के पास छोड़ दिए हैं सर। और अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस सुरक्षा लगातार बनी रहे? जी सर। तो ज्योत्सना, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे इतना डरे हुए हैं, क्योंकि तीनों बच्चे छोटे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, वो अपनी भाभी के यहाँ गए हुए हैं, यानी कि देव प्रकाश जी की भाभी के यहाँ गए हुए हैं, और उनके मन में भी डर है। यही वजह है कि वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। गांव के लोग यहाँ हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन फिर भी देव प्रकाश के मन में एक डर है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पूरे परिवार को जला के मारने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पर धर्म परिवर्तन के मामले के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए रायबरेली जिले में इस समय फिलहाल टेंशन का माहौल है, लेकिन जिलाधिकारी और एसपी ने इस बात को इंश्योर किया है कि अब किसी तरीके की दिक्कत वेद प्रकाश को नहीं होने पाएगी, होगी वेद प्रकाश को दिक्कत। और जैसा कि विशाल आपने अपडेट भी दिया, इस पूरे मामले में 3 आरोपी पुलिस हिरासत में है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा। देव प्रकाश की तमाम बातें हमने आपके माध्यम से इंडिया टीवी के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।